तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं आता का नाही बोलणार तू मुझे, मराठी? नहीं आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता, का नाही नहीं बोलणार आता, मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मराठीमध्ये बोलणार नाही बोलणार. हमको तो मराठी आता नहीं है, जरूरी थोड़ी मराठी लैंग्वेज में बोलना है. नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म. महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी है. भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है. अक्सर मचा रहता है अलग अलग गैर हिंदी भाषी राज्यों में. इस बार केंद्र है महाराष्ट्र. अलग अलग वीडियोस देखा आपने कैसे लोगों को पीटा जा रहा है. क्यों पीटा जा रहा है? क्योंकि वे महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में कमाते हैं, लेकिन मराठी नहीं बोलनी आती. भाषा को लेकर बवाल पुराना है, कम से कम आजादी जितना पुराना. लेकिन ताजे बवाल का उद्गम कहां हुआ? दरअसल 16 अप्रैल को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया. आदेश ये जारी किया कि महाराष्ट्र स्टेट लेवल बोर्ड के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हिंदी अब एक अनिवार्य तीसरी भाषा है. आदेश में कहा गया है, वर्तमान में राज्य के सभी अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 4 तक 2 भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं. राज्य शिक्षा ढांचा 2024 के अनुसार अब क्लास 1 से क्लास 5 तक हिंदी को सभी अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा. अब तक इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूल बोर्ड के स्कूलों में तीसरी भाषा केवल 5th ग्रेड में ही शुरू की जाती थी. अन्य मीडियम के स्कूलों में पहले से ही प्राथमिक शिक्षा में 3 भाषा नीति लागू है. अब इसको लेकर 2 आपत्तियां आई. पहली, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक यानी प्राइमरी लेवल पर तीसरी भाषा को इंट्रोड्यूस न किया जाए, और दूसरी आपत्ति थी हिंदी का थोपा जाना. क्षेत्रीय भाषाई समूहों, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्वों ने इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे हिंदी थोपने का प्रयास और सांस्कृतिक वर्चस्व की ओर कदम बताया गया. महाराष्ट्र सरकार की अपनी भाषा समिति ने भी सरकार को पत्र लिखकर इस निर्णय को तुरंत रद्द करने की मांग की. उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों पर 3 भाषाएं सीखने का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए. मराठी अभ्यास केंद्र के दीपक पवार ने कहा, हिंदी थोपने की जरूरत क्यों है? यह सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का एक संगठित प्रयास है. यह आरएसएस की हिंदुस्तान की योजना के अनुरूप है. महाराष्ट्र में मराठी मानुस अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए खड़ा रहेगा. ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जैसे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन था. पूरा राज्य सरकार द्वारा हिंदी थोपे जाने के खिलाफ खड़ा है. विवाद के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा. सरकार ने 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए 2 विवादास्पद सरकारी निर्णयों को रद्द करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की और कहा कि सरकार उनकी रिपोर्ट को स्वीकार करेगी. हालांकि शिक्षाविदों ने डॉक्टर जाधव की स्कूल शिक्षा में विशेषज्ञता पर सवाल उठाए हैं और समिति के गठन के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा में 3 भाषा नीति थोपने के निर्णय को भी रद्द करने की मांग की है. विपक्षी दलों ने कहा है कि सरकार को 3 भाषा नीति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए. ये तो पूरी बात हमने तार्किक आधार पर की. एक और तो कोशिश है कि भारत के अलग अलग लोगों की भाषा सहेज कर रखी जाए, उनको बढ़ाया भी जाए, लेकिन साथ में एक केंद्रीय सूत्र भी होना चाहिए जिससे भारत के अलग अलग राज्यों के लोग एक दूसरे से संवाद कर सकें. वो केंद्रीय सूत्र, वो केंद्रीय भाषा अंग्रेजी ना होकर हिंदी हो, क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और हिंदी न केवल अपने देश की भाषा है बल्कि हिंदी भाषी लोगों की जनसंख्या बाकी भाषाओं को बोलने वाले लोगों की तुलना में सबसे अधिक है.
वहीं दूसरी ओर हिंदी को थोपने का आरोप लगता आ रहा है उन राज्यों से जहां हिंदी आम जनमानस की भाषा नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में हिंसा का कहां स्थान है? मारपीट गुंडागर्दी का स्थान कहां पर है? खुलेआम दादागिरी करना, चलते फिरते किसी छोटे दुकानदार या मजदूर को पकड़ के 2 थप्पड़ जड़ देना, उठक बैठक कराना इस देश के महान संविधान के महान मौलिक अधिकारों की इतनी आसानी से अवहेलना कैसे कर दे रहा है? दूसरी बात, हिंदी भाषी राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जनसंख्या अधिक और दक्षता कम क्यों है? गरीबी अधिक क्यों है? लोगों के पास काम क्यों नहीं है? हिंदी भाषी आम व्यक्ति सशक्त क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल हैं और हर सवाल का जवाब मात्र ये नहीं हो सकता कि सरकार या नेता निकम्मे हैं। जिम्मेदारी हमें खुद भी लेनी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर का स्रोत द हिंदू अखबार है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी को लेकर विवाद और हिंसा, इस पर आपकी क्या राय है? ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।